सोचो तुम हर महीने 30,000 रुपए कमा रहे हो। 5 साल बीत जाते हैं और अचानक एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मेहनत के 5 साल तुम्हें सिर्फ थकान दे गए, नई टेंशन दे गए, लेकिन बेशुमार दौलत नहीं। अब जरा ये सोचो, इसी वर्ल्ड में एक इंसान ऐसा भी था जिसने 11 साल की उम्र में सिर्फ 500 रुपए लगाए और आज वो इंसान हर घंटे में करोड़ों रुपए कमाता है। ना उसने लॉटरी जीती, ना उसने कोई घोटाला किया, ना उसके पास कोई जादू था। उसके पास सिर्फ 5 ऐसे नियम थे जो मिडिल क्लास को कोई नहीं सिखाता। आज अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख लोगे तो तुम्हें साफ दिख जाएगा तुम गरीब क्यों बने रहते हो और अमीर अमीर क्यों बनते चले जाते हैं। और आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक गलती जो अगर तुमने कर दी तो अगले 10 साल की मेहनत भी तुम्हें वहीं का वहीं छोड़ देगी। रूल नंबर 1, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। जैसे आप पैदा होते ही एकदम से बड़े नहीं हो सकते, वैसे ही पैसा अपनी पावर दिखाने में वक्त लेता है। आपने वॉरेन बफेट के बारे में तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट की कहानी सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में यह सबसे खतरनाक कहानी है। साल 1942, उम्र 11 साल, जेब में 500 रुपए। अब जरा सोचो, 11 साल की उम्र में हम क्या करते हैं? टॉफी, खिलौने, टाइम पास। लेकिन बफे ने क्या किया? उन्होंने शेयर खरीदे। ना कोई बड़ा सपना, ना करोड़पति बनने की जल्दी, बस एक सीधी सोच, अगर पैसा सही जगह लगाया जाए और वक्त दिया जाए तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। यही है कंपाउंडिंग। 20 साल की उम्र तक उनके पास करीब 70,000 रुपए हो चुके थे और यही 90% लोग खेल से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं इतने साल में बस इतना, लेकिन कंपाउंडिंग धीमी शुरुआत करती है और यही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। 30 साल की उम्र में वो पहली बार करोड़पति बने। ध्यान दो, पूरे 30 साल लगे सिर्फ पहला करोड़ बनाने में। अब खुद से पूछो, अगर तुम 30 साल इंतजार नहीं कर सकते तो तुम अमीर कैसे बनोगे? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। कंपाउंडिंग सीधी लाइन में नहीं चलती, वो पहले रेंगती है, फिर दौड़ती है और फिर उड़ती है। 40 की उम्र, करीब 40 करोड़ रुपए, यानी साल में 1 करोड़ से 40 करोड़। 50 की उम्र, 1,000 करोड़ से ऊपर। अब पैसा पैसा नहीं रहा, अब पैसा पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। 60 की उम्र, 10,000 करोड़। और आज जनवरी 2026 को वॉरेन बफे की नेटवर्थ लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है। अब यहां दिमाग झटका खाता है, क्योंकि उनकी कुल दौलत का लगभग 90% उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया। यानी अगर बफे 50 की उम्र में रुक जाते तो दुनिया उन्हें बस एक अमीर आदमी मानती, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। यही कंपाउंडिंग की सच्चाई है। ये शुरुआत में तुम्हें शक में डालती है और अंत में तुम्हें गेम से बाहर कर देती है। अब अपने ऊपर लाओ। मान लो तुम हर महीने 1,000 रुपए निवेश करते हो। साल का हुआ 1,20,000 रुपए। औसतन 12% रिटर्न पर 5 साल बाद करीब 8 लाख रुपए, 10 साल बाद करीब 20 लाख रुपए, 15 साल बाद करीब 40 लाख रुपए, 20 साल बाद करीब 80 लाख रुपए, 25 साल बाद 1 करोड़ से ऊपर। अब लोग यहां बोलते हैं इतना टाइम कौन इंतजार करेगा? यही फर्क है। मिडिल क्लास जल्दी चाहता है, बिलियनियर लंबा खेल खेलता है। वॉरेन बफे साफ कहते हैं शेयर बाजार अधीर लोगों का पैसा धैर्यवान लोगों को देता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग निवेश करके भी अमीर नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। जब आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तो आप अमीरी की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए एक बड़े अरबपति की कहानी से समझते हैं। एलोन मस्क ने कभी पैसा जमा नहीं किया, उन्होंने पैसा लड़ने भेजा। जब उन्हें जिप्टो बेचकर करीब 2,000 करोड़ रुपए मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो पैसा घर, गाड़ी, ऐश में नहीं उड़ाया। उन्होंने एक लाइन बोली, या तो सब जाएगा या इतिहास बनेगा। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उनका असली फैसला था। उन्होंने पूरा ऐसा पहले पेपाल में लगाया, फिर टेस्ला में झोंका और फिर स्पेस एक्स में। एक वक्त ऐसा भी आया जब मस्क के पास कागज पर अरबों थे, लेकिन बैंक खाते में किराया भरने तक के पैसे नहीं थे। स्पेस एक्स के शुरुआती 3 रॉकेट लगातार फेल हुए। अगर चौथा भी फेल होता तो कंपनी बंद। यही फर्क दिखता है। मिडिल क्लास पैसा खोने से डरता है, बिलियनियर पैसा बेकार बैठा रहने से डरता है। आज नतीजा क्या है? एक कंपनी आसमान में सैटेलाइट भेज रही है, दूसरी कंपनी सड़क पर राज कर रही है और मस्क का पैसा सोते सोते बढ़ रहा है। अब यहां एक जरूरी बात समझो, मस्क खुद हर घंटे काम नहीं कर रहे, वो खुद हर कार नहीं बेच रहे, वो खुद हर रॉकेट नहीं उड़ा रहे, लेकिन उनका पैसा हर सेकंड काम कर रहा है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा नौकर है या तुम उसके गुलाम हो? अगर तुम्हें हर महीने सिर्फ सैलरी का इंतजार रहता है, अगर पैसे आना तुम्हारे ऑफिस जाने पर ही शुरू होता है और ऑफिस बंद होते ही पैसा आना रुक जाता है, तो समझ लो तुम अभी सिस्टम के अंदर फंसे हो। पैसा तब आजादी देता है जब वो तुम्हारे बिना भी कमाए। मिडिल क्लास पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, अमीर पैसे को आगे भेज देता है काम करने के लिए। और यही वजह है कि अमीर सोते हुए भी कमाते हैं और बाकी लोग जागते जागते थक जाते हैं। रूल नंबर 3, लर्निंग न्यू एसेट। इस रूल की सीख हमें अरबपति बिल गेट्स से सीखने को मिलती है। बिल गेट्स अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास पैसा था, वो अमीर बने क्योंकि उनके पास भविष्य की समझ थी। जब लोग कंप्यूटर से डर रहे थे, गेट्स उन्हें सीख रहे थे। जब लोग डिग्री के पीछे भाग रहे थे, गेट्स स्किल्स बना रहे थे। उस वक्त कंप्यूटर ना ट्रेंड था, ना स्टेटस सिंबल।
लोग बोलते थे ये मशीनें किस काम की हैं, लेकिन गेट्स ने भीड़ नहीं देखी, उन्होंने आने वाला कल देखा। आज अगर तुम 1 लाख रुपए खुद पर खर्च करते हो, सीखने पर, स्किल पर, समझ बढ़ाने पर, तो वही 1 लाख तुम्हें अगले कुछ साल में 10 लाख कमा कर दे सकता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये गणित है। एक स्किल जो तुम्हें महीने के 50,000 भी दिला दे, वो साल में 6 लाख बनते हैं, 5 साल में 30 लाख। अब बताओ 1 लाख का खर्च महंगा है या सबसे सस्ता सौदा? लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है? फोन बदलेगा, टीवी बदलेगा, गाड़ी अपग्रेड करेगा, पर दिमाग अपडेट नहीं करेगा। क्योंकि दिमाग अपडेट करने में तुरंत तालियां नहीं मिलती, लेकिन नई चीजें खरीदने में दिखावा मिलता है। बिल गेट्स ने कभी सबसे महंगी चीज नहीं खरीदी, उन्होंने हमेशा सबसे महंगी स्किल खरीदी। और यही फर्क है। आज दुनिया में सबसे तेजी से पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जिनके पास रेयर स्किल्स हैं। डिग्री अब भीड़ है, स्किल आज भी राजा है। अगर तुम जो हर कोई कर रहा है वही कर रहे हो, तो तुम भीड़ का हिस्सा हो, और भीड़ कभी अमीर नहीं बनती। रूल नंबर 4, रिस्क इज कैलकुलेटेड नॉट इमोशनल। रिस्क हमेशा कैलकुलेट करके लेना चाहिए, इमोशन में आकर नहीं। क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क ही तुम्हें रिचर्ड ब्रांसन की तरह अमीर बना सकता है। रिचर्ड ब्रांसन कोई साधारण नाम नहीं है। ये वही इंसान है जिसने स्कूल बीच में छोड़ दिया, डिस्लेक्सिया की बीमारी से जूझा, और फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड एम्पायर में से एक खड़ी कर दी, वर्जिन ग्रुप। आज वर्जिन के नीचे 400 से ज्यादा कंपनियां हैं, एयरलाइंस, म्यूजिक, होटल, क्रूज, स्पेस टूरिज्म तक। लेकिन लोग जो गलती करते हैं वो ये मान लेते हैं कि ब्रांसन बहुत बड़ा रिस्क टेकर है। सच्चाई, ब्रांसन रिस्क टेकर नहीं, रिस्क मैनेजर है। उन्होंने कभी अंधेरे में छलांग नहीं लगाई। उन्होंने हर रिस्क से पहले एक सवाल जरूर पूछा, अगर ये फेल हुआ तो मैं कितना टूटूंगा। वर्जिन अटलांटिक शुरू करने से पहले उन्होंने पूरा हिसाब लगाया। अगर एयरलाइन फेल होती तो क्या वो सड़क पर आ जाते? नहीं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि घाटा सीमित रहे लेकिन फायदा खुला। यही है कैलकुलेटेड रिस्क। अब मिडिल क्लास को देखो। कोई दोस्त बोला ये शेयर उड़ेगा, भावना में खरीद लिया। कोई रिश्तेदार बोला ये बिजनेस गोल्ड है, बिना समझे पैसा डाल दिया। रिस्क लिया लेकिन हिसाब नहीं लगाया, और फिर जब नुकसान हुआ तो बोले किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत नहीं, कैलकुलेशन खराब थी। बिलियनियर रिस्क लेते वक्त उत्साह नहीं देखते, नुकसान की लिमिट देखते हैं। ब्रांसन का एक सिंपल नियम है, अगर सबसे बुरा हुआ और मैं फिर भी खड़ा रह सकता हूं तो मैं खेलूंगा, अगर नहीं तो कितना भी बड़ा मौका हो वो मना कर देंगे। यही वजह है कि उनके कई बिजनेस फेल भी हुए लेकिन उन्होंने उन्हें डूबने नहीं दिया। अब चलते हैं आखिरी गोल्डन रूल की तरफ। रूल नंबर 5, BIG, सोचो वाइड किलो, स्केल और स्टे पुअर। इस रूल को अपनाने वाला सबसे बड़ा और सफल बिजनेसमैन जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस कोई अचानक अमीर हुआ आदमी नहीं है। 1994 में वो न्यूयॉर्क की एक हाई पेइंग जॉब छोड़ते हैं। लोग पागल बोलते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी सैलरी थी, सिक्योर लाइफ थी। लेकिन बेजोस ने एक छोटा सा डेटा देखा, इंटरनेट हर साल करीब 2300% की रफ्तार से बढ़ रहा था। यहीं क्लिक हुआ। उन्होंने गैरेज से एक वेबसाइट शुरू की, नाम रखा Amazon। शुरुआत सिर्फ किताबों से हुई। क्यों किताबें? क्योंकि किताबों की वैरायटी ज्यादा थी, स्टोर में सब रखना मुमकिन नहीं, और ऑनलाइन सब बेचा जा सकता था। पहले साल में Amazon ने करीब 400 करोड़ रुपए की बिक्री कर ली। मुनाफा लगभग कुछ भी नहीं। लोग हंसते थे, ये आदमी पागल है, पैसा जला रहा है। लेकिन बेजोस पैसा नहीं जला रहे थे, वो स्केल बना रहे थे। उन्होंने हर रुपए को सिस्टम में डाला, वेयरहाउस, डिलीवरी, टेक्नोलॉजी। फिर किताबें बनी सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, घर का सामान। आज Amazon सिर्फ एक दुकान नहीं है, आज Amazon है सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सबसे मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क, और दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनी में से एक AWS, जिससे Amazon हर घंटे करोड़ों रुपए कमाता है बिना एक भी पैकेट भेजे। और यही है स्केल का असली मतलब, एक ऑर्डर पर थोड़ा मुनाफा लेकिन रोज करोड़ों ऑर्डर। एक बार सिस्टम बनाया, फिर वही सिस्टम दुनिया भर में पैसा छापता है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा, अमीर लोग अलग मेहनत नहीं करते, अलग नियम फॉलो करते हैं। अगर तुमने ये 5 नियम सिर्फ समझ लिए तो सोच बदल जाएगी। अगर अपनाने लग गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, वीडियो यहीं बंद करना है या अगली 5 साल की कहानी यहीं से बदलनी है। अगर तुम्हें सच में मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो एक सिस्टम बताने वाला हूं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं और हमें कभी नहीं बताया जाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।